हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम साधारण ब्याज अथवा सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा को सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज समझने से पहले हम ब्याज को समझेंगे। देखिए, जब भी आप किसी साहूकार तथा बैंक से रुपया उधार लेते हैं तो आपको क्या होता है, वो ऐसे ही मुफ्त में आपको उधार नहीं देते हैं। उन्हें कुछ अतिरिक्त धनराशि चाहिए होती है आपसे, और उसकी अतिरिक्त धनराशि को हम ब्याज बोलते हैं। इसे हम कुछ और भी टर्म में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसे किराया के रूप में समझ लीजिए कि आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका हमें किराया देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आप जिस साहूकार से या बैंक से पैसे लेते हैं तो उसके पैसे को आप यूज कर रहे हैं, तो जितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका किराया आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो किराया आप देते हैं उसी को आप यहाँ ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्याज आपका वो किराया हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, तो देखिए मूलधन वो धन होता है जो कि आप किसी साहूकार या बैंक से लेते हैं। ठीक है, जो इसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो जितना धन आप लेते हैं या मान लीजिए आप किसी और को दे रहे हैं तो वो उसके लिए मूलधन हो गया। ठीक है, चलिए अब मिश्र धन। देखिए मिश्र धन आपका मूलधन तथा ब्याज इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हो जाता है, जो कि आप पूरा पैसा वापस करेंगे। ठीक है, ब्याज सहित आप जितना पैसा लौटाएंगे उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में आप अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल, मिश्र धन को अमाउंट। अब देखिए हम साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन जो होता है वो हमेशा एक ही रहता है, ये बदलते नहीं रहता है। ठीक है, जब भी आप किसी अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए लेते हैं तो एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मान लीजिए जैसे आप 2 साल के लिए पैसे किसी से उधार लिए, तो पहले साल के लिए जो आपका मूलधन है वही दूसरे साल के लिए भी आपका मूलधन होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मूलधन आपको एक ही नहीं रहता है। पहले साल के बाद मूलधन कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए पहला साल आपका मूलधन जो है 10,000 रुपए है। ठीक है, और पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए हो जाता है और आप ब्याज को वापस नहीं देते हैं। तो क्या होगा कि दूसरे साल के लिए मूलधन आपका 10,000 जो मूलधन था पहले से प्लस ब्याज कर दीजिए, तो दूसरे साल के लिए आपका मूलधन 11,000 रुपए हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो गई। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन जो है उस निश्चित अवधि में बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम सूत्र देख लेते हैं। जैसे साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है तो मूलधन हमें पता है, दर अगर पता है और समय पता है, तो मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, ये दर प्रतिशत हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। और साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, SI से इसे डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब देखिए मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना है और साधारण ब्याज दर तथा समय पता है, तो देखिए इसी सूत्र से आपको ये सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर 100 गुना साधारण ब्याज बटा दर गुना समय। ठीक है, वैसे ही हमें अगर दर ज्ञात करना है और साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है और समय पता है,
तो दर आपका हो जाएगा 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, और अगर दर पता हो, मूलधन पता हो, साधारण ब्याज पता हो, तो समय हम निकाल लेंगे 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना दर। ठीक है, तो ये सारे सूत्र आपको, सिर्फ एक सूत्र याद रखिए, सारे सूत्र आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ सवाल हम ले लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ, 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर। ठीक है, तो 1250 आपका क्या हुआ, ये मूलधन दिया हुआ है, और दर ये रेट दिया हुआ 5% वार्षिक दर है। 219 दिन का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए दर जब आपका वार्षिक दिया हुआ है तो दिन भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष में बदल लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका दर होगा, अगर पर मंथ होगा, ठीक है, मासिक रहेगा तो इसे नंबर ऑफ मंथ में बदलना पड़ेगा। ठीक है, कितने मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन 1250 रुपए है। ठीक है, मूलधन बराबर 1250 रुपए, और दर दिया हुआ है आपका 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक, और समय कितनी दी हुई है, समय हमारा दिया हुआ है 219 दिन। तो 219 को जब हमें वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 219 दिन को हम भागा दे देंगे 365 दिनों से, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, तो इतने वर्ष हो जाएंगे, वर्ष। अब 73 से भाग दे दीजिए आप अंश को भी और हर को भी, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 वर्ष। ठीक है, 3/5 वर्ष समय निकल गया। अब हम साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं, वो लगा देंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, और मूलधन हमारा देखिए कितना है 1250, गुना दर दिया हुआ वार्षिक दर 5% गुना समय। ठीक है, इसे भाग दे देंगे 100 से आपका। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, गुना समय आपका हो गया 3/5 वर्ष। ठीक है, यहाँ वर्ष हो गया आपका 3/5 वर्ष होगा। ठीक है, 3/5 वर्ष। अब देखिए यहां से आपका मान निकल जाएगा इसका 75/2, ये शून्य कट जाएगा, 75/2 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा साधारण ब्याज हो गया, अगर दशमलव में लिख दे तो 37.5 रुपए या 37.50 रुपए। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 5600 रुपए पर। ठीक है, मतलब ये मूलधन हमारा हो गया 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक, मतलब 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक, इतने दिनों तक जो है वार्षिक दर दी हुई है 5% की। और तो इतने दिनों में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन हमें पता है, मूलधन बराबर 5600 रुपए। ठीक है, दर हमें दिया हुआ है 5% वार्षिक, दर बराबर 5% वार्षिक। ठीक है, अब समय हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दिया हुआ है दिनांक के साथ, आपको दिया हुआ है 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005। तो समय निकालने के लिए हम देखिए क्या कहते हैं, समय बराबर, तो दिन में, अब देखिए मई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने दिए हुए हैं, तो तीनों महीने में कितने कितने दिन के लिए हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो वो देख लेंगे, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, 3 महीने हो गए, क्योंकि पूरे दिन नहीं है। अप्रैल में देखिए 4 अप्रैल 2005 से आपका काउंट होगा। ठीक है, 4 अप्रैल 2005,
मतलब देखिए क्या होता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, मतलब 4 अप्रैल को पैसा अगर जमा हो गया तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है, वो दिन काउंट हो जाएगा। और जिस दिन पैसा निकल जाता है 16 जून को, तो 16 जून का आपका पैसा है उस पर ब्याज नहीं मिलेगा 16 जून के बदले, लेकिन 4 अप्रैल के बदले मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिस दिन पैसा जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है, ठीक है, और जिस दिन पैसा निकाला जाता है वो ब्याज हेतु नहीं गिना जाएगा। तो अप्रैल में आपके कितने 30 दिन हो गए, 30 दिन में 4 को जमा हुआ तो 3 दिन आप घटा दीजिए, तो अप्रैल के हो गए आपको 27 दिन, ठीक है। मई में पूरे दिन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जून में आपको निकाला जाता है पैसा। और जून में कितने हो गए, तो देखिए 16 को निकाल लिया जाता है तो वो हम नहीं गिनेंगे, उस दिन को नहीं गिनेंगे, तो 15 दिन हो जाएंगे आपके जून के, ठीक है। और कुल दिन कितने हो गए हैं, दिनों की संख्या जो है आपको 73 हो गई, 73 दिन। अब क्या करेंगे, क्योंकि दर हमारा वार्षिक में दिया हुआ है तो इसे भी हम वर्ष में बदल लेते हैं, तो 73 बटा 365 इतने वर्ष हो गए, मतलब कि 1/5 वर्ष ये हमारा समय हो गया। अब हम सूत्र जानते हैं साधारण ब्याज का, तो सीधा सूत्र लगा देते हैं आप। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, तो रुपए में ही होगा हमारा। मूलधन दिया हुआ है 5,600 गुना दर, दर दिया हुआ 5% वार्षिक, तो प्रतिशत हटा दीजिए तो 100 नीचे आ जाएगा, गुना समय, समय हमारा 1/5 वर्ष हो गया, ठीक है। यहाँ से शून्य शून्य कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा, तो आपका साधारण ब्याज जो हो जाएगा 56 रुपए हो जाएंगे, 56 रुपए ही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज, मतलब कि आपको मूलधन नहीं दी हुई है, साधारण ब्याज का दर दिया हुआ है 6.25%, ठीक है, 6.1/4%। वार्षिक दर दी हुई, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ, मतलब अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट मतलब क्या हो गया, मिश्र धन मतलब मूलधन जोड़ ब्याज, मतलब दोनों मिलाकर आपको दिए हुए हैं 6,650। तो हमें धन ज्ञात करने हैं, ठीक है, मतलब मूलधन की बात की जा रही है, हमें मूलधन ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हमारा अभिष्ट धन जो है, माना अभिष्ट धन, अभिष्ट धन बराबर x रुपए के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, x रुपए मान लिए। तो अब देखिए मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। अतः मूलधन हमारा था x रुपए और इसमें ब्याज जोड़ देंगे, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुना दर। अब देखिए 6.6% है, तो 4×6 = 24, 25/4, ठीक है, और नीचे 100 होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे, गुना समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, यही हमारा मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, और मिश्र धन दिया हुआ है 6,650, ठीक है। तो x का मान निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना आपका मूलधन है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x जोड़ ये 25 4 हो गया, ठीक है, तो 3x/16 बराबर 6,650, और यहां से 16 3 19x, ये 19 हो गया, 19x/16 बराबर 6,650। तो यहां से x का मान आप निकाल लेंगे, x बराबर 6,650 गुना 16/19, ये आपको मिल जाएगा 5,600 के बराबर, यही आपका मूलधन हो गया। अतः अभिष्ट धन बराबर 5,600 रुपए, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष, मतलब समय दिया हुआ है, का मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है आपको 8,400, मतलब 2 वर्ष में 8,400 हो जा रहा है, और वही धन 3.5 वर्ष में,
ठीक है, 9,075 रुपए हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, दर भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दो समय दी हुई है और दो मिश्र धन दिए हुए हैं। ठीक है, मूलधन दोनों में बराबर होंगे आपके। तो अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया 8,400, 3.5 वर्ष का मिश्र धन हो जाता है 9,075। तो मतलब ये जो 1.5 वर्ष की बात करें तो उसमें तो आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है उसी के कारण ये बढ़ रहा है। ठीक है, जो 1.5 वर्ष का ब्याज हो रहा है उसे अगर हम 2 वर्ष का मिश्र धन में जोड़ दें, 1.5 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष के मिश्र धन में जोड़ देंगे तो हमें 3.5 वर्ष का मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो दोनों मिश्र धन का अंतर जो है वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 वर्ष का ब्याज, 3/2 कहाँ से आया है, तो ये 3.5 में घटा दिए 2। ठीक है, तो 1/1/2 हो जाएगा, वो 3/2 के बराबर। तो 3/2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा देखिए, तो 9,075 में हमें घटाना है 8,400। ठीक है, इतना ब्याज मिल जाएगा आपको 1.5 वर्ष के लिए, 675। अब देखिए 2 वर्ष का हमें मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, अगर हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल दे तो मूलधन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपको क्या होता है, साधारण ब्याज में जो है मूलधन नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, अतः 2 वर्ष का ब्याज देखिए 1.5 वर्ष का ब्याज है आपको 675, तो 675 गुना 2 वर्ष का हमें ज्ञात करना है, और ये 1.5 वर्ष का था 675, तो 1.5 वर्ष से भाग दे देंगे, मतलब 3/2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 675 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 900 के बराबर हो जाएगा। तो 900 रुपए आपका 2 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज अब हमें पता चल गया, तो मूलधन हम निकाल सकते हैं। अतः मूलधन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन में अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 8,400, तो 2 वर्ष के मिश्र धन को में हम 2 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे तो वही हमारा मूलधन हो जाएगा, और 900 हमारा ब्याज था। ठीक है, तो 8400 घटाओ 900, मतलब कि 7500 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, अब 7500 मूलधन हो गया। अब देखिए हमने देखा था कि 3/2 वर्ष का जो ब्याज था 675 था, 3/2 वर्ष का ब्याज 675 था। ठीक है, हमें क्या क्या मूलधन तथा ब्याज दर पता करनी है। ठीक है, मूलधन हमें मिल गई है, तो 3/2 वर्ष में ब्याज हमें पता है 675, मूलधन पता है, तो दर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मूलधन अगर ले ले, मूलधन हमारा जो है 7,500 रुपए हो गया। ठीक है, ये रुपए में है 7,500, दर हमें नहीं पता है। ठीक है, समय पता है, समय अगर हम लेते हैं 3/2 वर्ष, समय बराबर 3/2 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाता है, 3/2 वर्ष में ब्याज हमारा है 675 रुपए, 675। तो यहां से हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। ठीक है, वार्षिक दर जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 100 गुना क्या होता है आपका सूत्र, 100 गुना साधारण ब्याज, तो ब्याज है हमारा 675 रुपए के बराबर, तो 100 गुना 675 भाग दे देंगे इसमें मूलधन और समय से। मूलधन हमारा हो गया 7,500, और समय है कितना 3/2 वर्ष, तो 3/2 से भी भाग दे दीजिए आप। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा प्रतिशत में, तो इसे भाग दीजिए, आपका 6% वार्षिक हो जाएगा, 6% वार्षिक। ठीक है, 6% वार्षिक दर हो गई,
वार्षिक। यही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,